वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपकी ज़रा सी भी हेल्प करता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे की इस वीडियो से हेल्प हो जाए तो उसे आप व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, आप कई प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया, वहाँ से शेयर कर सकते हैं, वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। तो बच्चों, विवा एजुकेशन 7th क्लास की हम चैप्टर 5 तक मैंने अपलोड कर दिए। ये चैप्टर 6 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत अच्छे को कमेंट आएगी सर इस बुक को थोड़ा आगे और पढ़ाइए। मैं पीछे की बुक करा रहा था, इसी पैनल 8 क्लास की भी चल रही है, वहाँ भी मैंने 2 चैप्टर तक अपलोड कर दिए हैं और 3 चैप्टर भी अपलोड है, उसमें जाके वहाँ देख सकते। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सबको अलजेब्रा से डर लगता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, करीब काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ये फैक्ट मैंने नोट किया है, जो 100% बच्चे हैं ना, 100% में बच्चे 70 से 60% अलजेब्रा से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि सर यही समझ में नहीं आता, कहीं ए घुसा दिया, कहीं बी आ गया, कहीं बी का स्क्वायर आ गया, कहीं नंबर आ गए, यही समझ में कौन किसके साथ ऐड हो रहा, कौन किसके साथ माइनस हो रहा, कौन किसके साथ डिवाइड हो रहा, ये समझ में नहीं आता। तो उसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं, जैसे कांस्टेंट टर्म हो गया, वेरिएबल हो गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये चाहो तो यहाँ से पूरी लिख सकते हो। ये कोफिशिएंट टर्म हो गया, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं समझना चाहते हो, कोई ज़रूरी नहीं, आप जाके क्वेश्चन कर सकते हो। आपके हाथ में फ़ोन है, मैं आपके पास हूँ, आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप देख सकते हो। कि आप वो गलती ना करो जो पहले करते आए। अगर आप इसे कर लोगे ना तो 8 क्लास में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, हम इसको फिनिश करते हैं। जो मैंने ये फैक्ट बोला ये रियलिटी है, ठीक है। तो उसको इरेज करके हम चलते हैं। देखो, हर चीज़ को एक फैक्ट के साथ, एक समझ के साथ पढ़ोगे ना तो मज़ा कुछ अलग ही है, ठीक है। तो बच्चों देखो, कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें हमारे ऑल नंबर जो होते हैं, ऑल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर जो होते हैं नंबर्स, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये कैसे भी नंबर हो, जितने नंबर आए ओके, ठीक है, ये हमारे होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, हमारे होती है ABCD। आप जानते हो ABCD डॉट डॉट XYZ। ये बात समझ गए। ये सब एग्जाम्पल हुए थे 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ठीक है, बात समझ गए। अब होता क्या है कि इसमें से किसी एक नंबर को मैंने उठाया, जिसको मैंने इसमें से मैंने 2 को उठा लिया। देखो, यहाँ से मैंने 2 को उठा लिया, ठीक है। इसमें से हमने किसी एक को उठा लिया, इसके साथ लिख दिया, ठीक है। या फिर मैंने इसको 2 को उठा लिया, इसके साथ ऐड कर दिया। ये मैंने इसको 2 को उठा लिया, इसके साथ माइनस कर दिया। ये मैंने इसको 2 के साथ उठा लिया, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसे ऐसे लिख देते, x आगे लिख देते 2, ये थोड़ा बेटर लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है। अब इनके जो मिल से, डिवाइड प्लस माइनस के मिल से, दोनों के जो मिल से बनता है वो हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बात समझ गए। अब एक बहुत अच्छा फैक्ट है समझने की कोशिश, जो ऑल जो नंबर होते हैं उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन किसी एक हम इसको उठा लेते हैं, इसको, ये हमने ए उठा लिया, ए, तो अब बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है कि नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, हर किसी के साथ हमारा 1 तो कॉमन होता ही है, तो 1 तो ऑटोमेटिक आ गया, तो इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन कभी 1 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मत बोल देना, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। तो हम
इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप और बना सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। हम ए बी के साथ ले रहे हैं, ए बी के साथ 3 कर दिया, ठीक है, ये बन गया। ए बी के साथ मैंने 3 को ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक, ए बी के साथ हमने माइनस कर दिया 3 को, ठीक है। और ये ए बी के साथ मैंने 3 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ए बी अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने अपने तरीके हैं, जब आगे आप पढ़ोगे तो थोड़ा और बेसिक, बस आपको ग्राउंड नॉलेज दे रहा हूँ, जैसों को थोड़ा बेस, थोड़ा माहौल बन जाए कि उस टाइप का क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब एक बच्चों एक बात जो आती है, जो एक्स की वैल्यू होती है, अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं, जी हमने जैसे हमने ये स्टेटमेंट उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये स्टेटमेंट लिख दिया, अगर वो कहे एक्स की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 1, ठीक, यानी कि 2। अगर बोल देता है एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 यानी कि 4। अगर एक्स की वैल्यू क्या बोल देता, 3 बोल देता तो 2 × 3 = 6। तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को आप चेक कर सकते हो। तो आपने ये देखा हो, ये हमारा जो ये होता है, ये वेरिएबल इसे बोलते हैं चेंजेबल होता है, क्या चेंजेबल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंजेबल होती है। चेंज हम जैसे हम चेंज करते हैं, ये फिक्स होता है, ऐसे बोलते हैं फिक्स, ये फिक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीज़ फिक्स होती है, क्या चेंजेबल होती है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि उसमें जो नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो हमारे फिक्स होते हैं। आप जब साइंस पढ़ोगे तो कांस्टेंट ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ गए, जो वेरिएबल होता है वो चेंजेबल होता है, हमारा कंडीशन घटा तो चेंज होता है। तो आप दो चीज़ समझ गए, कांस्टेंट, वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कॉफिशिएंट आता, अब कॉफिशिएंट तो समझ लो, ये सब समझ गए तो कॉफिशिएंट समझ लो, जो उसके साथ नंबर हो, जो कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लिख दिया कि 2x y z। अब उसका कॉफिशिएंट क्या, अब कॉफिशिएंट का मतलब किसका कॉफिशिएंट पूछना चाह रहे हैं। अगर पूछ ले कि x y z का कॉफिशिएंट क्या होगा तो हमारा 2 होगा, ठीक है। अगर पूछ ले x का कॉफिशिएंट क्या होगा तो 2 तो होगा ही, y z भी होगा। अगर वो y का पूछ लेता तो y को हटा देंगे तो 2 z हो जाएगा, ठीक है। अगर z का पूछ लेता तो क्या आ जाएगा, 2x, और इसमें वो आ जाएगा x आ जाएगा, x 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वो पूछेगा किसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा, वो आपको स्टेटमेंट देगा कि हमें इसका कॉफिशिएंट बताओ, तो उसको छोड़ देना, बाकी पूरे जो लिखा है उसमें मल्टीप्लाई के ये लिख देना, ठीक है, गॉट इट। अब एक चीज़ और आती है, जैसे हमने ये लिख दिया, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है तो 2 है, और वाई स्क्वायर का 4 है, तो कॉफिशिएंट अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं सबका एक ही लिख दो, ठीक है। चलो, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपको नहीं, थोड़ा 1-2 चीज़ें और है इसमें, वो भी हम थोड़ा और समझा दे रहे। जैसे इसमें लाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है, इनको भी समझा देते हैं, ठीक है। इनको भी समझना आपको जरूर। लेकिन अगर आपको इनके डिटेल के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो अब ये पेज नंबर आप पढ़ सकते हैं 89 और 90 पेज पे, वहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम पहले इसको आगे, तो बच्चों मैंने कुछ वो टर्म लिखे थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ टर्म ऐसे हैं जैसे लाइक टर्म हो गया, अनलाइक टर्म हो गया, मोनोनोमियल हो गया, बाई हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। इनको भी आपको समझना ज़रूरी है कि इनमें क्या डिफरेंस, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जब भी लाइक टर्म की बात की जाए, जब लाइक टर्म की बात की जाए तो ओनली, बहुत ध्यान, जब हम लाइक टर्म की बात करें तो ओनली हम वेरिएबल चेक करते हैं। जैसे हमने ये लिख दिया 4x² 2 y² x प्लस 3 x² z, ठीक है, और 4x² y² z²
एक्स स्क्वायर फाइव प्लस 2, ये मैंने लिख दिया। तो अगर हमें क्या चेक करना है, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ये बना के घुमा के लिख दिया, 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब लाइक टर्म को हमने एक बात ध्यान, लाइक टर्म को चेक करने के लिए कोफिशिएंट कहते हैं, वेरिएबल चेक करेंगे, कहते हैं वेरिएबल मतलब ABCD। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स भी है, वाई भी है, तो हमारा ये नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर तो है लेकिन जेड भी है, तो नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर तो है और फिर क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सी कंडीशन में लिखा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके साथ कोई नेक्स्ट वेरिएबल साथ में होना। तो हमारा लाइक टर्म अगर देखा जाए तो 4x स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर। तो आप ये समझ गए होंगे, ऐसे और भी बना सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो भाई 3x स्क्वायर। अब और स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, देखो जैसे -2ab, ठीक है, प्लस के 5ab, ठीक है, माइनस के 7ab, ये भी हमारे क्या हो गए लाइक, देखो यहाँ ए बी हमारे लाइक टर्म हो गए। तो ऐसे हम सॉरी इस चीज़ को आगे कर सकते, कोई टफ नहीं। तो आप लाइक टर्म को पहचानना सीख गए, ठीक है। अनलाइक टर्म क्या होते हैं, जिनका वेरिएबल सेम ना हो, ये सारे अनलाइक टर्म है। जिसके ये देखो इसको साथ मैच कर दो, तो ये देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई, इनकी तुलना में ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए। इसको इसके साथ लिख दोगे तो देखो 2x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर जेड, ये इन दोनों की तुलना में लाइक टर्म अनलाइक टर्म हो गया। तो अनलाइक मतलब क्या होता है, जिनका वेरिएबल डिफरेंट हो, बस डिफरेंट है, अनलाइक हो गए, ठीक है। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो माइनस का है प्लस का है वो बना रहने दो, ठीक है। अब मोनोनोमियल क्या मतलब क्या होता है, और बायोनोमियल का और ट्राइनोमियल का, इसका मतलब समझ लो। जैसे कोई भी मल्टीप्लाई में ये हमने लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, इसको बोल देंगे मोनोनोमियल, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दें, ये मोनोनोमियल हो गया। या हम ऐसे लिख दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा क्या मोनोनोमियल होगा। एक टर्म पूरा मल्टीप्लाई में जहाँ तक जाता है वो हमारा मोनोनोमियल हो जाता है, ठीक है। तो इससे एग्जांपल देखा जाए तो क्या हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर 7y स्क्वायर, या फिर कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, या 6p ये कुछ भी लिख दो। अब हम देखेंगे ये मल्टीप्लाई में ही एक टर्म है, तो इसमें मोनोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब क्या, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, ठीक है, प्लस आ जाए माइनस आ जाए, ठीक है। इसको ऐसे भी ये भी हमारे एक टर्म है, मोनोनोमियल बोलेंगे इसे, एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब देखो प्लस, जैसे प्लस आ गया, ठीक है, 7 + a, ठीक है, ये हमारा क्या होगा बाइनोमियल। इसमें दो टर्म, एक टर्म ये, दूसरा हमारा टर्म ये, ठीक है। जैसे ये लिख लिया 6 + 7ab, ये हमारा क्या बाइनोमियल, इसमें दो टर्म आ गए। जैसे 6abc + 5pqrs, तो ये टर्म हमारा क्या बाइनोमियल का हो गया। तो एक टर्म पूरा ये, दूसरा टर्म ये। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 + a 6 + 7ab। आप चाहो तो अपनी साइड से बना सकते हो, मैंने अपनी साइड से गैस करके बनाया, आप भी बना सकते हो। आप बनाना सीखो तो और मज़ा आएगा, ठीक है। अब ट्राई में मतलब क्या होता है 3, ठीक है। ट्राई में क्या होता है 3, एक टर्म और किसी के साथ ऐड कर लो, बाई ऐड कर दे रहे हम, तो मिलेगा 6 7ab + बाई आ गया। इसमें SRT ऐड और कर देते, ये भी हमारा हो जाएगा, तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये टर्म है, छोटे लिख दिया, ठीक है। तो एक यहाँ देख लो, एक ये जैसे हमने ये लिख दिया, अब बताइए
ये टर्म, ये दो टर्म हमें बताइए कौन से हैं। तो आप गैस करोगे, आपको ये मोनोनोमियल लग रहा है, मोनोनोमियल नहीं। जब एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ए प्लस 7x², तो ये हमारा बाइनोमियल बन जाएगा। जब इसके साथ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस 3A, तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगा। तो इन चीज़ों को भी गौर करना चाहिए। तो अब बात यहाँ आती है, हम मोनोनोमियल समझ गए, बाइनोमियल समझ गए, ट्राइनोमियल समझ गए, लाइक अनलाइक समझ गए। तो अब इनका यूज़ कहाँ है, कैसे हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्यों हमें ये लाइक अनलाइक का कन्फ्यूजन बनाया गया, क्यों ये हमारे किताब में लिखा गया। तो इसको हम जब यहाँ लिख लिया तो देखो, इसको हम सिंपलीफाई कर देते, एक को बनाया गया। जब ये बनाया क्यों गया, जब हम कभी ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लाइक टर्म का यूज़ करते हैं। लाइक टर्म होने तभी हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हम करते हैं, तो हम अनलाइक और लाइक टर्म दोनों को कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया, इसको ऐड करना है, ये हम क्या इसका करें, तो इस 4, 7 और 3 यानी कि 14x² हो जाएगा। ये कभी ऐड नहीं हो, ये वेरिएबल हमेशा फिक्स रहता है। इसमें ऐड में वेरिएबल हमेशा फिक्स रहता है। क्या होता है, वेरिएबल हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अगर इसको करें तो ये 2 देखो, 2 और 7 9 में से 5 जाएगा, तो माइनस का 4 AB, तो वेरिएबल हमारा फिक्स रहेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, अनलाइक, जैसे इसका किया मैंने मल्टीप्लाई के साथ, तो ध्यान रखो नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा। अब आपको पढ़ा होता पावर एंड एक्सपोनेंट में, तो सेम है तो x की पावर 4 हो जाएगी और y² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसमें कोई कंपलसरी है, हम उनका भी कर सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो मान लेते 2x² बाई आगे लिख लेते, इसका डिवाइड कर देते 4x²। जब ऐसा करेंगे तो हम ये ऊपर लिख लेंगे तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये तो पूरा कट जाएगा, इससे 2r, तो y/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए कि लाइक अनलाइक का हमारे चैप्टर में यूज़ है। तो अब ये समझ लो कि हम एक पूरा ओवरव्यू ले चुके इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर बच्चा कोई यहाँ तक पढ़ता है उसके बाद अगर करता है तो मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, आप चाहें तो कॉपी में डायरेक्ट आंसर की होती है उससे लिख सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर फील होगा मैथ का वो आप कुछ को समझ के ही बात कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन को चलते हैं। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो औरों तक जरूर शेयर करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम बखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जाने से पहले, सॉल्व करने से पहले जो मैंने अगर अभी तक समझाया है 15 मिनट या 10 मिनट, अगर बच्चों वो नहीं समझा तो प्लीज़ उसको जाके देख लो। आप करने से पहले अब उसको ज़रूर देखो। आप जो बच्चे एकदम आगे चले आए सीधा एक्सरसाइज करने पे, ठीक है करना ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से अलजेब्रा समझ नहीं आया, आपको ये समझना कि कभी डर ना लगे अलजेब्रा देखते कि भाई वो मैंने एक फैक्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो फैक्ट की काउंटिंग में आप ना आओ, तो आप उसको समझ लो। ठीक है, उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर में क्या है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं क्या बोला है करने के लिए। ठीक है, बिना राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग। टर्म पूछे, टर्म को कितना टर्म है हम देख सकते हैं, एक हमारा 1
2 3, तो इसको अलग अलग कर देना बस। एक टर्म हमारा एक हो गया, दूसरा टर्म हमारा ये हो गया, 1 हमारा एक अलग हो गया। इसको भी अलग करते थे, ये मेरा अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये +3 लिखने की जरूरत, फिर प्लस लगने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा होगा बस टर्म को मैंने एक सेपरेट कर दिया, साइन हटा दिया, बस इसको इसमें यही करना था। आपको अगर ये फोलियो ठीक है 4 का है, ये 3 का है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि हमें क्या करना है कि क्लासीफाई करो, जस्टिफाई करो, छांटो फॉलोइंग द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन लिखे नीचे किसके एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसमें ये छांटना, ये मोनोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। कौन कौन सा बायो है, कौन सा ट्राई है, कौन सा मोनो है। तो जिसमें देखो ये क्या है, इसमें 2 टर्म है, 1 और 2, तो क्या बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल हो गया। इसमें 1 2 3, तो क्या हुआ ट्राई, तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। अब ये देखो, ये ज़्यादातर बच्चे क्या बाइनोमियल कर देंगे, लेकिन ये देखो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे ये हो जाएगा, और जब इसके साथ होगा तो ये और ये, बस इतना समझ लो कि ये 3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। बस इसमें आपको आइडेंटिफाई करना। अगर आपने वो 15 मिनट का वीडियो समझा होता तो आप, हमें नहीं लगता ये आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने उसको, ठीक है। अब वो ये भी समझा चुके, तो फाइंड द कोफिशिएंट आपका बॉडी बता दिया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है उसे। अब किसका पूछा गया, एक्स का पूछा गया, मैंने बात करी जिसका पूछा जाए उसको हमें लिखना नहीं, ठीक है। तो इसमें एक्स का पूछा जाए तो इसका देखो क्या हो जाएगा हमारा -3, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसका पूछा गया, इसका, तो हमारा क्या, इसको छोड़ देंगे 6/z, ओके। इसमें किसका पूछा गया तो इसमें देखेंगे इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका पूछा गया 3/4 y² और z की पावर 3, तो हमारा ये कोफिशिएंट हो जाएगा। इसमें पूछा गया हमारा x का, तो -3/z², तो ये हमारा कोफिशिएंट। हम इसको कभी नहीं लिखेंगे, इसके साथ ये अलग ही टर्म है, ठीक है। तो आई होप आपको हम तीनों क्वेश्चन समझा पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हेल्प करनी है तो इसको दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसे ज़रूर पहुँचाएं, ठीक है। तो हम इसके 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। जो चलो अभी तक वीडियो देख आया है, आपको समझ में तो आ रहा है, आना चाहिए वैसे, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ। फाइंड द टर्म विच कंटेन x² एंड आल्सो फाइंड आउट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा टर्म है जो हमारा x² कंटेन कर रहा है, तो आप देखो तो एक हमारा देखो ये टर्म है कंटेन कर रहा, तो अब इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट x², जब x का पूछेंगे तो हमारा -y, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस कौन सा टर्म कंटेन कर रहा हमारा, ये वाला टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा इसका, 3/z², बस नहीं। इसमें देखो कौन सा हमारा, इसमें x² है तो यही वाला टर्म हमारा हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा 3/, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखेंगे कौन सा टर्म कंटेन कर रहा है, 20x², तो 20y, ओके। तो हमारा
ये और ये और ये, समझ गए हो आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द टर्म एंड मैंने और एक क्वेश्चन और जोड़ दिया उन्होंने, देयर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कह रहा है टर्म को भी बताओ। तो इसमें टर्म कितनी हो जाएंगी अगर इसको हम करें, तो जैसे बुक में करा मैंने देखा, तो उसको हम, एक तो टर्म हमारी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, दूसरा टर्म हमारा 2x/y हो जाएगी, और तीसरा हमारा y स्क्वायर हो जाएगी। ये 3 टर्म हो गए। अब इसके भी 2 ये हमारे टर्म हो गए, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे टर्म, ध्यान रखना टर्म हो गई, ठीक है। ये टर्म है, यहाँ से चलिए देखो ये सारी टर्म है, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर करो, x और x हो जाएंगे, इसके करोगे तो 3 होंगे, एक 2 होगा, एक x होगा, एक y होगा। इसके करेंगे हम y और ये y, ओके, ये हो गया। इसको देखते भाई, इसकी टर्म तो देखो 3x² और दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी 4y²। अब इसके जो फैक्टर होंगे, ये फैक्टर भी लिख लेना जो पूछा गया ना, FACTOR फैक्टर, ठीक है। अब बार बार लिखने के लिए नीचे फैक्टर समझना, 3 और एक x, मतलब 2 बार x, ठीक है, ऐसे 3 बार 4y और y, 2 बार y है, ठीक है। ऐसे इसको देखो फैक्टर करें, इसके टर्म क्या हो जाएंगे, तो ये टर्म हो जाएंगे ये और ये। तो इसका तो खेल हम ही खत्म हो गए। इसको थोड़ा कितने बार होगा, 4 बार होगा, x y इतनी टर्म हो जाएगी। इसमें 3 2 x y, ये 4 का 4 ही रहेगा, क्योंकि ये इसके नीचे इसके हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, ठीक है। चाहो तो इसे क्या करो, छोड़ो सो, कोई नहीं, लिख सकते हो तो 2 और 2 चाहो तो इसको भी कर सकते हो 2 और 2, ठीक है। इतना नोटिस नहीं किया जाता। तो आप 4th और 5 क्वेश्चन अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम चलते हैं 6 और 7 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 6 और 7 लास्ट है इस एक्सरसाइज के, और ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल थी, बस आपको समझना है लाइक अनलाइक कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला आइडेंटिफाई द लाइक टर्म ऑफ फॉलोइंग। अभी मैंने आपको अगर नहीं पता तो आपने जो मिस कर दिया, जिन्होंने देखा वो तो समझ गए मैं क्या समझाने वाला हूँ, जो नहीं समझा वो स्टार्टिंग से वीडियो से देखा प्लीज़, ठीक है। तो लाइक टर्म, तो हम देखो एक तो हमारा देखो x⁻3, कहीं x⁻3 दिख रहा, y⁻3 कहीं नहीं दिख रहा, x⁻2 x⁻2 x⁻2, लेकिन x⁻2 के साथ y है, तो हमारा ये लाइक नहीं होगा, एक ये लाइक हो जाएगी, एक लाइक। अगर लाइक टर्म लिखना चाहे, लाइक टर्म अगर लिखना चाहे तो कौन से हो जाएंगे हमारा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, a², a सिंगल ए इसके साथ है, लेकिन b², तो देखोगे आप b², देखो b² है और a से एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब कौन सा आ जाएगा, दोनों पर ये देखो नहीं बनना, इस पे स्क्वायर ए पे स्क्वायर, इसमें एक स्क्वायर है ही नहीं, इसमें दोनों पे स्क्वायर है, इसमें भी कोई दोनों पे, तो देख लाइक टर्म का b², ये आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे b² ए सी हो गया, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। अब इसमें क्या है, लाइक, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है री राइट, मतलब सर्किल भी करो उसे बाहर लिखो भी, इन सर्किल करो एन सर्किल करो। तो पहले सर्किल कर लेते, तो x/², तो x/², एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। चलो
इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ए देखो, और ये ठीक है, ए बी किसी के साथ है, ए बी लेकिन स्क्वायर में है, लिए हमें काम नहीं करेगा। तो हम इसके अगर लिखना चाहे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर कमा माइनस का प्लस का लिख लेते हैं पहले ये वाला, 2x बाई स्क्वायर कमा माइनस 4x बाई स्क्वायर। तो हमारा ये एग्जैक्ट टर्म हो गया। इसके लिए देखो 7ab माइनस 3ab 6ba, वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं 7pq एक तो ये, एक हमारा ये QP, ये भी हो जाए इसके साथ, अगर 1 हमेशा मानेंगे तो 1 इसके साथ हमेशा होता है, एक हमारा ये हो गया। QP आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इसमें नहीं होगा। तो 7pq, ठीक है, कमा माइनस 6pq कमा माइनस का QP, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेम है, पावर अगर ना होती तो मैच नहीं करता, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज 6.1 डन हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लाइव क्लास अगर करनी है तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।